लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत में चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर वोटों में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर लगातार वोटों में गड़बड़ी कर रही है। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो एक ही दिन में पूरा देश मतदान करता था, लेकिन अब जब से ईवीएम की प्रक्रिया शुरू हुई है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 5-5 फेज में चुनाव होते हैं और इसमें बड़ी धांधली होती है। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल राहुल गांधी ने ईसीआई पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि उन्होंने कई सबूत भी पेश किए और दावा किया कि भारत में लोकसभा चुनाव में और कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का राहुल गांधी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा में उसकी धज्जियां उड़ जाती है। कर्नाटक में सर्वे में कांग्रेस पार्टी 16 सीटें जीतती है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो केवल 7 सीटों पर वो चुनाव जीत पाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब ये नतीजे सामने आए तभी शक हुआ और उसके बाद से कांग्रेस की एक सेल ने इसका सर्वे करना शुरू किया और सर्वे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसने हमें हैरान कर दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है और लगातार चुनावों में गड़बड़ी कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को इसको लेकर जो है प्रतिक्रिया दे दी है और चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी स्पष्ट रूप से इसकी शिकायत दर्ज करें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अब राहुल गांधी के क्या कुछ आरोप हैं, कौन से वो 5 सवाल हैं जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से पूछे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को क्या कुछ जवाब दिया है वो हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से गड़बड़ी का शक हुआ, इसके बाद हमने अपनी जांच शुरू की। क्योंकि हमारे पास पहले कोई सबूत नहीं था, हमने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर कहां से आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा चुनाव में अलग नतीजा, ये कैसे हुआ। हमने चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन आयोग मदद करने को तैयार नहीं था। वोटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और ये सब बहुत हैरानी वाली बात है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में आप इतनी जरूरी रिपोर्ट, इतनी जरूरी फुटेज को संभाल कर कैसे नहीं रख पा रहे, जबकि एक छोटी सी ड्राइव में बहुत सारा डेटा सेव किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले हमने कर्नाटक में जांच शुरू की, क्योंकि हमारे सर्वे ने लोकसभा में 16 सीटों पर जीत बताई थी, लेकिन हमने सिर्फ 9 सीटों पर जीत दर्ज की। हमने अपना फोकस उन 7 सीटों पर किया जहां हमें हार मिली थी और उनसे एक सीट को जांच के लिए चुना। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की हमने जांच की, जहां कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले थे। हमारे पास जो भी डेटा है वो 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से मुहैया कराया गया है, इसमें हमारा अपना कोई डेटा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 6,98,915 वोट हासिल हुए। मतलब बीजेपी की जीत का अंतर 32,707 रहा। राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 2,29,632 वोट हासिल हुए। बीजेपी ने इस सीट पर 1,14,086 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां सभी विधानसभा क्षेत्रों में हारती है, लेकिन सिर्फ एक महादेवपुरा सीट पर भारी वोटों से जीत दर्ज करती है और इसी सीट की बदौलत लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर लेती है। हमने इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर, जो करीब 1.14 लाख से ज्यादा है, पर ही फोकस करके जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान हमें 5 तरह की वोट चोरी का पता चला। इस सीट पर कुल मिलाकर 1,250 वोटों की चोरी हुई है। इसमें 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं, फेक पते वाले 40,000 से ज्यादा वोटर्स, 10,000 से ज्यादा एक पते वाले बल्क वोटर्स, फेक फोटो वाले 4,000 वोटर्स और फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करने वाले 33,000 से ज्यादा वोटर्स का खुलासा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि एक वोटर का वोट
4 अलग अलग बूथों पर मिला है। एक शख्स आदित्य श्रीवास्तव है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बेंगलुरु अर्बन के वोटर हैं। इनका सेम फोटो, सेम एड्रेस के साथ 4 अलग अलग जगहों पर वोट बना हुआ है। Same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. He's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. राहुल ने कहा कि ऐसे ही एक वोटर का नाम विशाल सिंह था जिनका कर्नाटक में 2 जगह वोट बना हुआ था और एक वोट वाराणसी में था। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ सैंपल है, बल्कि ऐसे हजार लोग हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के इस आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी को जवाब दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया है। कर्नाटक के सीईओ ने अपने पत्र में कहा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को हटाने का उल्लेख किया। आपसे अनुरोध है कि रूल 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर अपात्र मतदाताओं के विवरण के साथ इसे वापस भेजें ताकि कार्यवाही शुरू की जा सके। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी के दावे गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि रूल 20(3)(b) होता क्या है। दरअसल रूल 20(3)(b) मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का हिस्सा है जो मतदाता सूची में संशोधन या आपत्तियों से संबंधित है। इसे नियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति दर्ज चाहता है, उसे शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इसमें आपत्ति के आधार और संबंधित व्यक्तियों के नाम, पता और अन्य विवरण शामिल करने होते हैं। ये नियम सुनिश्चित करता है कि शिकायतें तथ्यपूर्ण और जांच के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। यदि शिकायत गलत या बेबुनियाद पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, इसे शपथ पत्र के रूप में ही लें। ये हमारा डेटा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ही डेटा है। आयोग ये क्यों नहीं कहता कि मेरे दावे गलत हैं? इससे साफ है कि वे सच्चाई जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम और फर्जी पते दर्ज किए गए थे। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक नाटक और हास्यास्पद करार दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हार के बाद निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं आयोग ने कहा कि उसने नवंबर 2024 में ड्राफ्ट मतदाता सूची और जनवरी 2025 में अंतिम सूची कांग्रेस के साथ साझा की थी, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है। तो राहुल गांधी अपने आरोपों पर डटे हुए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हमने किसी भी तरह की गलत शिकायत नहीं की है। जो कुछ भी आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए ही आंकड़े हैं और जो भी सर्वे हुआ है वो कांग्रेस ने अपने स्तर पर किया है और इन सर्वे में पूरी तरह से सच्चाई है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है और उसी को शपथ मानते हुए चुनाव आयोग अपनी कार्यवाही आगे कर सकता है। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के इन आरोपों का जवाब दे दिया है और अब राहुल गांधी
पर चुनाव आयोग क्या कुछ कार्यवाही करेगा? राहुल गांधी के इन आरोपों को चुनाव आयोग कैसे स्पष्ट करेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, इससे देश के लोकतंत्र पर एक और सवाल खड़ा हो गया है और अब इसको लेकर जो है वो देश की सियासत भी काफी तेज हो गई है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।